वेदा में मेरा कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु है और महाभारत में आपको पता है अभिमन्यु का रोल क्या था। तो इसमें भी हमने उससे काफी इंस्पायर होके काफी कुछ मेरा जो रोल है काफी कुछ डाला है इसके अंदर, जो अगेन एज क्लीशे एज इट साउंड्स, मैं शायद बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देखिए फिल्म, क्योंकि जब आप ट्रेलर देखते हो आपको काफी कुछ बहुत सारा एक्शन दिखाई देता है। बट दिस इज अ फिल्म अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक मुद्दा है जो बहुत ही रेलेवेंट है हमारे हिंदुस्तान में। एंड आई थिंक टू गेट दैट इन द फोरफ्रंट एक एंटरटेनिंग भाषा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और मैं मेरे डायरेक्टर निखिल अडवाणी को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मेरे राइटर असीम अरोरा को क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई थिंक वी हैव डन अ फेयरली गुड जॉब। इनफैक्ट मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी, क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ संविधान का जिक्र आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल्ड एंड बिग लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, जातिवाद का जिक्र आ रहा है, इसमें एक सेना का एंगल भी दिखाई दे रहा है जहां पे कोर्ट मार्शल गोरखा राइफल्स का जिक्र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारा समाज है, चाहे देश जिस तरह से रिएक्ट करता है, ओपिनियंस इन पर्टिकुलर विषयों पर बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कहानी कैसे डेवलप हुई कि हम इन तमाम इश्यूज को अपनी फिल्म में, कहानी में पिरोएंगे, और एज ए फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, क्या आज के दौर में इन इश्यूज को एड्रेस करना डिफिकल्ट है? हाउ पीपल विल रिएक्ट, ओपिनियंस क्या होंगे, रिएक्शंस क्या होंगे? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 या 4 साल लगे इसको डेवलप करने में। उस वक्त पे हमने सोचा कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। लेकिन निखिल बहुत ही क्लियर था, मैं भी बहुत ही क्लियर था, क्योंकि आई एम ऑल्सो को प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म। तो हम लोग बहुत क्लियर थे कि ये कहानी को दर्शाना बहुत जरूरी था। सो हमने डिसाइड करा कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन वी वांटेड टू बी सेंसिटिव टू एवरीवन अराउंड। तो एक एंटरटेनिंग वे में हम इस कहानी को सामने लेके आए। लेकिन अगर आप मेरा ट्रेजेक्टरी देखोगे, मेरी जो फिल्म्स है एज अ प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म थी विकी डोनर। We all loved it. विकी डोनर के बाद लोगों ने उस वक्त पे कहा कि क्या मतलब आप स्पर्म डोनर पे आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन हमने वो फिल्म करा उस टाइम पे। उसके बाद माय नेक्स्ट फिल्म वाज मद्रास कैफे। मद्रास कैफे के बाद परमाणु। तो मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में या रिप्रेजेंटिंग इंडिया बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश को एक अच्छी तरीके से दिखाना मैं मानता हूं कि एज अ प्रोड्यूसर मेरा कर्तव्य है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई वांट टू शो इंडिया इन वेरी गुड लाइट। जैसे अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स को इतना कूल दिखाते हैं, यू नो, दे लुक वेरी कूल। तो हमारी ऑडियंस जो देखती है उनको लगता है कि यार अगर मैं एक नेवी सील्स की तरह दिखूं तो बहुत मजा आएगा। व्हाई कांट यू फील दैट अबाउट इंडिया? तो आई वाज सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे फिल्म्स मैं दिखाऊं और प्रेजेंट करूं where we can show India in very good light, और हमारे जो यंगस्टर्स है they get excited by seeing these kind of films, क्योंकि ये फिल्म्स उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उनको ज्ञान दोगे कि बेटा ये जमाने में ये हुआ था, 1957 में ये हुआ था, 2003 में, they are not interested. If you present it to them एक इंटरेस्टिंग वे में, तो वो इमीडिएटली उसको लैप अप करेंगे। एंड I believe that knowing history is very important to know what you want to do in the future. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।